और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। एडीजी वीके सिंह ने हाईकोर्ट में जांच की डिटेल पेश की। हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर मौखिक टिप्पणी की। कहा, एडीजी की बातों से लगता है आरपीएससी में चीटिंग करना आम है। कोर्ट की टिप्पणी पर आरपीएससी चेयरमैन ने कहा, संलिप्तता पाई जाने पर बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हुई है। बाद में रामूराम रायका को भी गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट ने आरपीएससी के एडवोकेट से पूछा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई और इस दौरान सवाल पूछे गए। और राजस्थान हाईकोर्ट की आरपीएससी पर गंभीर टिप्पणी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने टिप्पणी की, आरपीएससी संवैधानिक संस्थान है या एक गूंगी बहरी संस्था। कहा, आयोग का एक सदस्य 2 भर्तियों में पेपर लीक में शामिल रहा, लेकिन आयोग ने ऐसे गंभीर मामले में भी कुछ नहीं किया। आरपीएससी संवैधानिक संस्था है या एक गूंगी बहरी संस्था, ये कहा गया, ये टिप्पणी की गई। आयोग का एक सदस्य 2 भर्तियों में पेपर लीक में शामिल रहा, लेकिन आयोग ने ऐसे गंभीर मामले में कुछ भी नहीं किया। तो आरपीएससी संवैधानिक संस्थान है या फिर एक गूंगी बहरी संस्था, ये गंभीर टिप्पणी हाईकोर्ट की ओर से की गई। और इस पर आरपीएससी चेयरमैन का कहना कि घटना से पहले ही आयोग भेजा जा चुका था। अभ्यर्थियों की जो सिफारिश है उसकी रिपोर्ट पूरी। और अब जयपुर परिवहन विभाग से खबर, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा रोड सेफ्टी पर अहम बैठक ले रहे। स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की 21वीं बैठक ले रहे हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक चल रही है। परिवहन सचिव शुचि त्यागी सहित विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने को लेकर चर्चा। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक चल रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, परिवहन सचिव शुचि त्यागी सहित विभाग के तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने को लेकर भी चर्चा। और अब जयपुर से खबर, जहां सीकर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा, सीकर की एक घटना दिल दहला देने वाली है। सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रही है और इस घटना से महिला सुरक्षा के दावे की पोल खुल रही है। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की भी मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले को लेकर कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार नाकाम है। और इस घटना से महिला सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जाते हैं उनकी पोल खुल रही है। साथ ही दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की भी मांग की गई है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीकर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर निशाना साधा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा को अनुशासनहीनता का नोटिस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया है।
उनका कहना है किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी की प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया है, इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक पर बोले मदन राठौड़, कहा समर्थक पार्टी का होता है, व्यक्ति का नहीं होता। मामला है, इसको मीडिया ट्रायल नहीं करते। पार्टी में एक व्यवस्था है और उचित समय पर और नेतृत्व सही। और अब टोंक से खबर, जहां नरेश मीणा से मिलने पहुंचे राजेंद्र गुढ़ा। राजेंद्र गुढ़ा को नरेश मीणा से मिलने नहीं दिया गया और राजेंद्र गुढ़ा बोले प्रशासन पुलिस को तानाशाही नहीं करने देंगे। पूर्वी राजस्थान के यूथ लीडर को तानाशाही से 3 महीने से जेल में डालकर रखा है। डबल इंजन की सरकार को घमंड आ गया है, हम पैदल यात्रा निकालकर विधानसभा पहुंचेंगे। राजेंद्र गुढ़ा को नरेश मीणा से मिलने नहीं दिया गया और इस पर राजेंद्र गुढ़ा का कहना प्रशासन पुलिस को तानाशाही नहीं करने देंगे। पूर्वी राजस्थान के यूथ लीडर को तानाशाही से 3 महीने से जेल में डालकर रखा है और डबल इंजन की सरकार को घमंड आ गया है। हम पैदल यात्रा निकालकर विधानसभा पहुंचेंगे। झुंझुनू से चल के आया हूँ और मेरी यहाँ के डिप्टी साहब से, जेलर साहब से बात हुई थी कि मुझे नरेश जी मीणा से मिलना है, तो उन्होंने कहा आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है सामने। और उसके बाद अब ये कह रहे आप नहीं मिल सकते। मैंने डीजी साहब से बात की है। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, इन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, इन्होंने राजस्थान यूथ की लीडरशिप की है और 50-50, 60-60 हज़ार वोट इन्होंने लिए हैं 2 बार। और आज राजस्थान के अंदर, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर एक यूथ का एक लीडर है ये, और उसको आज 3 महीने से जेल में डाल रखा है। और इनके साथियों को जिस तरीके से उठा के जेलों में डाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है, और जिस तरीके से पुलिस ने एक नौजवानों को घरों को तोड़ दिया गया, गाड़ियां जला दी गई, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार किया, ये एक लोकतंत्र के अंदर ये एक डबल इंजन की सरकार का घमंड आ गया, तानाशाही का। और कोटपुतली के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के वन विभाग नाका बैजनाथपुर समेत कई वन जंगल क्षेत्र में अचानक आग लग गई। आग लगने से लगभग 350 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आ गया, जिस पर स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जीएसएस अध्यक्ष सौदान फागना ने बताया कि आग की लपटें देखकर आसपास के किसान आग बुझाने के लिए जंगल की ओर भागे और फायर ब्रिगेड साथ ही वन विभाग को सूचना दी गई। और अब जैसलमेर से खबर, जहां विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव का तीसरा दिन आज। मरु महोत्सव का तीसरा दिन रेगिस्तान के जहाज ऊंट के नाम महोत्सव के तहत डे डांसर मैदान में आयोजित हो रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम और दर्शक ऊंटों के मनोहरी श्रृंगार से भी रूबरू हो रहे हैं। देशी और विदेशी सैलानियों के बीच रस्सा कस्सी प्रतियोगिता का भी आयोजन। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की ओर से एयर वॉरियर ड्रिल शो भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। अलवर के खेड़ली नगरपालिका बोर्ड की बजट बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक रमेश खींची की मौजूदगी में पार्षदों ने खेड़ली कस्बे में अस्थायी अतिक्रमण और जाम से होने वाली परेशानी का मामला उठाया था, जिस पर खेड़ली नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी नरसिंह मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण विरोधी दस्ते के साथ कस्बे में निकले, जहां मुख्य बाजारों से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। बोर्ड की बैठक की तो सभी पार्षदों ने और सभी मंडल सदस्यों ने ये मांग उठाई थी कि शहर के लोगों को बड़ी भारी समस्या होती है, क्योंकि दुकानदारों द्वारा जो रोड है उसको फुटपाथ पे अस्थायी अतिक्रमण करके और जाम लगा रहता है, पूरे दिन लोगों को परेशानी होती है। तो उसी को देखते हुए आज जो नगर पालिका प्रशासन ने और पूरी टीम के साथ हमने विजिट किया है, और जो हमें लगा कि वास्तव में अस्थायी अतिक्रमण ज़्यादा है, जहाँ से लोगों को समस्याएँ हो रही है, हम उनको आज लोगों से समझाइश कर रहे हैं और समझाइश के माध्यम से हटवा रहे हैं।
अगर उसके बाद भी ये लोग दोबारा लगाएंगे तो निश्चित रूप से हम इनके खिलाफ चालान भी करेंगे और इनके जो सामान है वो जब्ती की। डूंगरपुर में वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा का विशाल मेला बुधवार को भरेगा। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्त पहुंच रहे हैं। मेले का मुख्य आकर्षण साबला हरि मंदिर से निकलने वाली भगवान निष्कलंक और पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज की शाही पालकियां होंगी। प्रशासन ने मेले की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पाली विधायक भीमराज भाटी ने जिले के प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा से कई वर्ष पूर्व बने पाली सोजत बाईपास प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए इसे अमल में लाने की मांग की है। विधायक भीमराज ने खर्रा को बताया कि ये बाईपास पाली जोधपुर रोड पर घुमटी के पास से निकलकर पाली सोजत रोड इंडस्ट्रियल एरिया के पास निकालना प्रस्तावित है। वहीं इसके आसपास स्थित जमीन की नीलामी से नगर निगम की आय में भी बढ़ोतरी होगी। जोधपुर जो रोड है बाईपास नेशनल हाईवे, उससे बाईपास दोनों इंडस्ट्रियल एरिया को कवर करके नेक्स्ट जनरेशन टेक्सटाइल पार्क और अपना इंडस्ट्रियल एरिया कवर करके आजू बाजू के 20 गांवों को कवर करती हुई जो बाईपास है सोजत में मिलेगी। उससे क्या होगा कि आजू बाजू के जो दोनों साइड के बाईपास के साइड की जो जमीन है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उनके म्यूनिसिपलिटी को आय होगी और प्लॉटों की नीलामी करेंगे, म्यूनिसिपलिटी को करोड़ों रुपए की आमदनी होगी और शहर का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा ये। और ये बहुत पहले अप्रूव हो रखा है। चीफ टाउन प्लानर, डिप्टी टाउन प्लानर, स्टेट टाउन प्लानर, सारे ऑफिसर्स सबके इस पे दस्तखत है। लैंड यूज का जो प्लान है 2035 का, उसके ऊपर सबके दस्तखत है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने इसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, उस वक्त ये मेरे मुझसे नहीं आया, ये उस वक्त डीडवाना के भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के बाहर बीमा कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नई भर्ती करने सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया और साथ ही बीमा निगम के सीईओ और एमडी के नाम वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। जो प्रदर्शन हमने किया है वो LIC में गठित कर्मचारियों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए किया कि जल्दी से जल्दी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि कर्मचारी की संख्या जो 2017 में 57,000 से ज्यादा थी, आज वो 47,000 ही रह गई। बहुत ज्यादा संख्या कम होगी। इस संख्या कम होने से ग्राहकों की सेवा देने में हमारी जो प्रतिबद्धता है उसमें कहीं न कहीं कमी आ रही है और बेहतर सेवा देने के लिए कर्मचारियों को अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए हम बार बार डिमांड कर रहे हैं। अब हम इसको एक अभियान के रूप में ले रहे हैं कि नई भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाए। इसके अलावा हमारी दूसरी मांग है कि हमारा संगठन AI है, उसको मान्यता नहीं दी हुई है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां SI भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। हाईकोर्ट ने अधूरा रिकॉर्ड पेश करने पर नाराजगी जताई है। राज्य सरकार को बुधवार को संपूर्ण रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए गए हैं। भर्ती रद्द करने से जुड़ी सिफारिश के संपूर्ण रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। कल दोपहर 3 बजे अब मामले पर सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। भर्ती रद्द करने से जुड़ी सिफारिश के संपूर्ण रिकॉर्ड पेश करने के लिए हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को कहा गया है और कल दोपहर 3 बजे अब मामले पर सुनवाई होगी। SI भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई और अब कल दोपहर 3 बजे मामले पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने अधूरा रिकॉर्ड पेश करने पर नाराजगी जाहिर की है। राज्य सरकार को बुधवार को संपूर्ण रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए गए हैं।